वोटर्स को तो हम भाई यही मैसेज दे रहे हैं कि हमारे साथ मदद करें, इलेक्शन वोट दें, इलेक्शन जिताएं, उसके बाद काम जाने हम जाने। जो इधर मनशियात के अड्डे बने हुए हैं सब लोगों को पता है, लेकिन वो बस बताखोरी वाला सिलसिला चला हुआ है जिसकी वजह से रोकथाम नहीं है। हम इंशाअल्लाह पूरी गिरफ्त के साथ उसको ख़त्म करेंगे इंशाअल्लाह। हमें पीटीआई ने टिकट की ऑफ़र की है, उसके बाद मुस्लिम लीग नून वालों ने वाइस चेयरमैन की टिकट के लिए ऑफ़र की है। हमने उनको छोड़कर आज़ाद इसलिए लड़े हैं क्योंकि हमने बिला तफरीक यहाँ पर काम करवाए हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान वकार अदर चौहान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं पीके न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के इलाका बाराकऊ ढोक जिलानी के अंदर और मेरे साथ आज जो शख्सियत मौजूद है राजा मोहम्मद रियाज अब्बास साहब। ये यूसी 12 से आज़ाद कैंडिडेट है और इनसे हम बात करते हैं कि अगर ये इलेक्शन जीत जाते हैं तो ये कौन से काम यहाँ के जो इलाके के रह गए हैं वो करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का करम है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि सबसे पहले आप अगर जीतते हैं तो कौन कौन सी महरूमियाँ हैं ढोक जिलानी की जो आवाम है, इनकी कौन सी महरूमियाँ हैं जो आप कहते हैं कि यार सबसे पहले ये काम करना है? महरूमियाँ तो बहुत ज़्यादा हैं जी। ठीक है जी। गलियों हैं, सड़कें हैं, पानी है, बिजली है और निकासी आब है। ठीक है, सबसे पहले हमारी तरजीह जो है ये इन चीज़ों की है। अच्छा, इसके अलावा डिस्पेंसरी वगैरह यहाँ पे है जो गरीब लोगों के लिए हो? नहीं, कोई नहीं, अभी हमने रखी है मंशूर में। अच्छा हाँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो सबसे पहले आप काम करेंगे वो कौन सा होगा? सबसे पहले बच्चियों का स्कूल का मसला है, ऑपरेशन का। अच्छा। बच्चों का भी है जो सबसे अहम है। हमारे यहाँ बच्चे सब जाते हैं इस्लामाबाद। अच्छा, यहाँ पे जी जी अफोर्ड नहीं कर सकते। सही। बुनियादी तौर पर हम पीपल पार्टी के हैं 88 से लेकर 88 नहीं 72 से लेकर अब तक। ठीक, जितने काम भी हैं वो मैं आपको बता सकता हूँ, ये मेरे पास लिस्ट पर ही है, काम कराए हैं। आगे आपने सवाल किया जी कि क्या वजह है कि आज़ाद क्यों लड़ रही हैं। ठीक, नून और पीटीआई एंड पीपल पार्टी तीनों जमातें हैं ना, बाकी भी हैं। इन पार्टियों की वजह से, लड़ाइयों झगड़ों की वजह से हमें कोई फंड नहीं मिला आज दिन तक। जो पीपल पार्टी ने कराए हैं वो मैं आपको लिस्ट दे देता हूँ, वही काम हुए हैं। उसके बाद कोई फंड नहीं मिला है, कोई काम नहीं हुआ है। उसकी वजह से हमने आज़ाद जहन बनाया कि हम आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे, किसी जमात के साथ नहीं जाएंगे। जब जो हुकूमत बनेगी उसके साथ जाएंगे, अपने आवाम के काम कराएंगे। आपका क्या मैसेज है? आपके जो वोटर्स हैं, जो देखने वाले हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? वोटर्स को तो हम भाई यही मैसेज दे रहे हैं कि हमारे साथ मदद करें, इलेक्शन वोट दें, इलेक्शन जिताएं, उसके बाद काम जाने हम जाने। अच्छा, हाँ, ठीक हो गया जी। नाज़रीन, आपने देखा मेरे साथ मौजूद थे राजा मोहम्मद रियाज अब्बासी साहब, यहाँ से आज़ाद कैंडिडेट हैं और इनका कहना ये है कि जो हमारे वोटर्स हैं अगर वो हमें एक मौका दें तो इंशाल्लाह हम यहाँ की जो तरक्याती काम है वो तमाम करवाएंगे। गैस, बिजली, पानी, सीवरेज और इवन के जहाँ के जो स्कूल का इशू है वो भी हल किया जाएगा। और इनका कहना यह है कि एक दफ़ा अवाम हमें मुंतखब करे, काम जाने हम जाने। इसी के साथ अपने मेज़बान वकार अदर चौहान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त वार्ड 5 के कारी साबर खान साहब जो यहाँ से जनरल काउंसलर का इलेक्शन लड़ रहे हैं, इनसे बात करते हैं कि इनकी क्या पोजीशन है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी सर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। अच्छा, ये बताइएगा कि यहाँ पे आप अगर सीट विन करते हैं तो सबसे पहले कौन से ऐसे काम हैं यहाँ पे जो रह गए हैं वो आप करेंगे? जी माशाल्लाह, हमारे चेयरमैन साहब ने माशाल्लाह पहले भी इलेक्शन तो अभी शुरू हुआ है, इससे पहले भी जो काम नून वालों से करवाएं या पीपी वालों से करवाएं या दूसरी हुकूमतों से करवाएं, हमारे चेयरमैन साहब माशाल्लाह मुजाहिद बंदे हैं। इन्होंने माशाल्लाह 30-40 साल पहले की इनकी मेहनत है, जो काम भी करवाएं इससे पहले
जिस हुकूमत से लिए छीन कर लिए और इन्होंने नहीं कराए। राजा रियाज अब्बासी साहब ने काम करवाए और आज तक किसी बंदे ने काम इधर कोई नहीं करवा सका। ना नून वालों ने कराया, ना नून का बंदा इधर था, ना नून वालों ने कराया, ना पीपी का बंदा था, ना उसने कराया, किसी बंदे नहीं कराया। काम अगर कराया है तो राजा रियाज अब्बासी साहब ने कराया है। इसलिए हमने अपना एक आज़ाद पैनल मुंतखब किया है, जिसकी वजह से हम बात भी करेंगे, आला ईवानों में जाकर बात भी करेंगे। हम आपकी वसात से आपसे भी गुजारिश करते हैं कि हमारे जो भी मसाइल हैं छोटे मोटे, इंशाअल्लाह हम उसको हल भी करेंगे और हमारी बात आप आगे तक लेके जाएंगे। जो इधर मनशियात के अड्डे बने हुए हैं सब लोगों को पता है, लेकिन वो बस बताखोरी वाला सिलसिला चला हुआ है, जिसकी वजह से रोकथाम नहीं है। हम इंशाअल्लाह पूरी गिरफ्त के साथ उसको ख़त्म करेंगे इंशाअल्लाह। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ चेयरमैन साहब के जो साहबजादे हैं ज़ाहिद अब्बासी साहब, वो मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या पोजीशन है, आपने आज़ाद लड़ने का, आपके फादर साहब ने जो है ना वो आज़ाद लड़ने का फ़ैसला किया है, तो क्या समझते हैं कि क्या पोजीशन होगी आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, पहले तो सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आप मीडिया वालों का, जिन्होंने हमें मौका दिया है बोलने का। तो आपने सवाल किया है जी, आप आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें PTI ने टिकट की ऑफ़र की है। उसके बाद मुस्लिम लीग नून वालों ने वाइस चेयरमैन की टिकट के लिए ऑफ़र की है। हमने उनको छोड़कर आज़ाद इसलिए लड़े हैं क्योंकि हमने बिला तफरीक यहाँ पर काम करवाए हैं। और हम राय साहब ने, चेयरमैन साहब हैं जो हमारे, उन्होंने सबसे पहला जो काम इस जिलानी के लिए किया है वो कब्रस्तान है, जिसको जो बंदे आज पूरी हमारी UC 12, 11 और 10 सारे उससे मुफीद हो रहे हैं। बल्कि मैं आपको ये भी कहूँ कि इस्लामाबाद से जितने भी लोग आ रहे हैं वो सारे इस कब्रस्तान में हो रहे हैं। ये सबसे पहले क्रेडिट जाता है, ये चेयरमैन राजा रियाज साहब को जाता है। उन्होंने पहले इससे कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, बिला तफरीक वो आके इन्होंने काम करवाए हैं। और दूसरा काम जो इन्होंने करवाया है डोग जिलानी के लिए, वो फिल्ट्रेशन प्लांट तो नहीं है, ऊपर टैंकी का पानी है, समनी डैम का पानी है जो वो इन्होंने लगवाया है। इसके बाद जो इन्होंने काम करवाए हैं कि राउंड अबाउट जितनी भी डोग जिलानी की गली और रोड है मैन, वो इनकी वजह से हुई हैं। सीढ़िए से मंजूर करवाए हैं। तो हमारा जो रह गया 1-2 काम है, एक कब्रस्तान जो हमारा है वो ख़त्म हो चुका है। ये PTI दौर में जो इन्होंने कब्रस्तान मंजूर किया है वो 100 का 100 नाल ले गए हैं वो एंड पे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारा मुकाबला बहुत अच्छा है। सर्वे भी करवा लें तो इंशाल्लाह हमारा मुकाबला और हम विन करेंगे।